अब जरा हम एक कमांड देखते हैं जो मैं प्रयोग तो कई बार कर चुका हूँ, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने खुलासा नहीं किया, बात नहीं की कभी भी ठीक से। तो इस कमांड का मतलब है, पहले तो क्लियर करूँ यहाँ पर और ऊपर भी क्लियर करूँ, ठीक है। अब देखिए, कमांड का नाम है इफ़ कन्फिग। इफ़ कन्फिग मतलब इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? नेटवर्क इंटरफेस। उसको कन्फिग करने के लिए ये कमांड का प्रयोग होता है, इफ़ कन्फिग, है ना। अगर मैं इफ़ कन्फिग बोलता हूँ तो ये मुझे दिखाता है दो चीज़ें। एक दिखाता है ETH 0 ऊपर, और नीचे उसके बाद नीचे LO 0। एलो मतलब लोकल, और ETH मतलब जो। अब इसको एक मिनट जरा हम अगर अगर वो करें, अपना इसको लाएं पिक्चर को सामने, देखिए ये वाली, है ना। तो इसमें सेटिंग में देखिए क्या होता है। सेटिंग में नेटवर्क है। नेटवर्क में ये जो अडाप्टर है ना, ये दिख रहा है आपको अडाप्टर, वायरलेस अडाप्टर ये, या ब्रिज्ड अडाप्टर ये। तो ये जो ब्रिज्ड अडाप्टर है, इसमें ये जो मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ केवल, कि जो ब्रिज्ड अडाप्टर ये नेटवर्क अडाप्टर है, इसके बारे में ये तो आपने कॉन्फ़िगर किया यहाँ पर। जैसे कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड होता है ना आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, एक नेटवर्क कार्ड होता है जिसमें केबल लगती है। तो ये नेटवर्क अडाप्टर जैसे उसी का एक नाम है ये, ठीक। और इसको, इस पे आगे काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल वो मतलब हार्डवेयर बना लिया आपने, बाकी कुछ है ही नहीं। आगे की चीज़ देखने के लिए देखिए, ये तो बड़ा स्लो काम कर रहा है यार। चलो मैं इसको इसी को देखता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ये, हाँ, ETH 0 जो है ये क्या बता रहा है, इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं। इसमें ये लिंक एनकैप्सुलेशन बता रहा है, इसके बारे में कभी बाद में समझेंगे। ये इथरनेट बता रहा है। हार्डवेयर एड्रेस इसका ये बता रहा है, ठीक है। और इंटरनेट IP एड्रेस, INET एड्रेस जो है ये 192.168.1.24 बता रहा है, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट इसका 192.1.255 बता रहा है। मास्क इसका 255.55.0 बता रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। हालांकि इनके बारे में डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क के बारे में अगर हम ठीक से जानते हैं तो उससे आगे चल के ट्रबल शूटिंग बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें एक मज़ेदार बात है। ये इसमें ये लिखा है अप, ये यूपी जो लिखा है ये असल में अप है। अप का मतलब ये नेटवर्क इंटरफेस अभी अप काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये डाउन है। अगर ये डाउन होता तो ये नेटवर्क पे बात ही नहीं कर सकता था। मतलब ये कि जो हमारा ये वाला है ना, ये 14.0.46 है, हाँ 14.0.46। अगर हम इसकी इसकी ये विंडो देखें, 14.0.46 की विंडो देखें, ये वाली देखें, ये वाली विंडो है ना। अगर मैं ये वाली विंडो देखूं तो इसमें देखिए, अब मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि अगर ये वापस इसको लाऊं, एक मिनट, हाँ, तो देखिए ये अप दिखा रहा है यहाँ पर, इसमें भी अप दिखा रहा है। अगर ये अप नहीं होती तो ये मतलब आपकी जगह डाउन भी हो सकता था। अगर डाउन होता तो हम केवल इस पे बात कर सकते थे, यहाँ टर्मिनल पे तो आ सकते थे हम। एस प्राका या रूट से जाते हैं, अब देखिए मैं एक्चुअली दिखाता हूँ आपको। तो ये थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी ज़रूरी है। इसको बगल में लाता हूँ यहाँ पर देखिएगा, अभी ये अप है, अभी आपने देखा जस्ट नाउ अप है ना। और अब मैं यहाँ कहता हूँ इफ़ कन्फिग ETH 0 डाउन, ठीक। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर कहता हूँ, देखिए पहली बात तो इफ़ ये कमांड ही चलना बंद हो गई यहाँ पर। अब इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। इसमें एंटर करने से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि नेटवर्क डाउन है। अगर मैं इसमें अब मुझे वापस कंसोल में जाके अगर ये भी देखूँ इफ़ कन्फिग, तो देखिए ये ETH 0 गायब है और ये एरर आ गई। देखिए आ गई नहीं एरर, कहता है नेटवर्क ऑफ सॉफ्टवेयर कॉज कनेक्शन रिपोर्ट। तो अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इसके चक्कर में नहीं उलझेंगे, हम अपना फोकस यहाँ रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो अगर मैं इसको अप करूँ, ETH अप कर देता हूँ, ठीक, देखिए क्या होता है। तो ये वापस आ गया, है ना, और वापस भी आ गया और ये अप भी दिखने लगा यहाँ पर, दिख रहा है आपको।
अब इसमें एक्चुअली माउस दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे एक काम करता हूँ, मैं डुप्लीकेट सेशन इसका बनाता हूँ। तो तो ये सेम इसी का ही है। अब ये वाली विंडो को तो मार देते हैं, तो ख़त्म ही हो गई एक्चुअली, इनएक्टिव हो गई ना, देखिए अब इस पर दोबारा काम नहीं होगा, ये जिंदा नहीं होगी कभी भी। इसको बंद कर देते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने कंसोल है, ये दाईं तरफ कंसोल है, कंसोल पे नेटवर्क नहीं हो तब भी काम हो सकता है, लेकिन अगर पट्टी से काम तभी हो सकता है जब नेटवर्क चल रहा हो। ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती हैं बीच बीच में। तो अब इसमें मैं अगर ज़रा इसमें दिखाता हूँ आपको फिर से इफ़ कन्फिग, तो थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं ताकि दिखना, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। पीछे वाली खिड़की मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको इसमें अगर कोई यहाँ कुछ गड़बड़ होगी तो यहाँ दिखेगा इसमें, मतलब क्या बोलते हैं, कंसोल में। ठीक है, तो अब जो है ये, हाँ ये है हमारा आईपी एड्रेस, ये ब्रॉडकास्ट, ये सबनेट। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, ये जो मुझे याद नहीं पहले होती थी कि अब नहीं होती है कि नहीं होती, इसमें ये RX पैकेट्स और TX पैकेट भी दिखाता है। इसका मतलब है RX का मतलब है रिसीव, TX का मतलब है ट्रांसमिट, और कोलिजन का मतलब है जितने में टकरा गए, पैकेट बिगड़ गए, ठीक से गए नहीं। तो ये कह रहा है कि RX बाइट जो है 1.8 गीगाबाइट है, और ट्रांसमिट बाइट जो है वो 13.3 गीगाबाइट है। आप सोचिए, ये सिस्टम को आज ही खोला है मैंने और 13 गीगाबाइट में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ इसमें। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, 1.8 जो रिसीव मैंने दूसरे सिस्टम से, अपने किसी विंडोज़ के सिस्टम से लाया मैं यहाँ पर, वो 1.8 के, फिर मैं 3-4 बार यहाँ से इस वाले सिस्टम से 12.14.0.46 से 45 पे लेके गया, तो वो सारा इसने यहाँ नोट किया। तो ये जो इफ़ कन्फिग कमांड है, ना केवल आईपी एड्रेस वगैरह बताती है, कुछ और भी चीज़ें बताती है। अब इसी चीज़ को अगले लेवल पे कैसे समझेंगे, ज़रा हम उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और अगले दूसरे वाले, मतलब एक साथ इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये शायद दूसरा वाला नहीं आएगा। तो हम अब दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, कि एक और कमांड है जो बड़ा काम देती है इसमें। तो अभी तो हम देख रहे थे ये इफ़ कन्फिग कमांड, फिर जो दूसरी कमांड है वो भी देखते हैं।